जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं जियो पॉलिटिक्स के इस इंटरेस्टिंग वीडियो सीरीज में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इजराइल को पाकिस्तान के द्वारा धमकी मिला है कि हम कतर देश नहीं है, हम आपको मिट्टी में मिला देंगे। क्या हुआ ऐसा, सारा कहानी मैं आपको समझाऊंगा। बट थोड़ा सा पहले ले जाता हूं। आपको ये मालूम होगा कि इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा है, जिसमें यूएस भी शामिल है। तो इस जगह पर क्या हुआ कि किसी भी जब दो देश के बीच में युद्ध होता है ना, तो हमेशा कुछ आपसी सहमति बनी हुई है कि आप उस देश के एनर्जी सेक्टर पर अटैक नहीं करेंगे, आप उसके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं करेंगे, आप उस देश के वाटर पाइपलाइन पर अटैक नहीं करेंगे। तो ये क्या है, अब ये नियम इजराइल, यूएस, ईरान तीनों ने तोड़ दिया है। जहां मिसाइल मार रहे हैं पूरे के पूरे। तो इस बीच में क्या हुआ, जैसे हर देश का एक ना वीआईपी जगह होता है। जैसे हमारे देश का अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में चाणक्यपुरी आपने सुना है, वहीं पे पूरे दुनिया का एम्बेसी बना हुआ है, पूरे दुनिया के एम्बेसडर वहीं रहते हैं। तो कायदे से ये नियम है कि आप पूरे भारत में कहीं भी मिसाइल मार दीजिए, बस वो जगह पर मिसाइल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश दूसरे देश से आपसी संबंध खराब नहीं करना चाहता है अगर उसके सिविलियन को कुछ होता है तो। ऐसी क्या हुआ, इजराइल ने ईरान के बहुत सारे जगहों पर बम गिराए। तो उस बीच क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है ईरान में, उसके जस्ट बहुत बगल में ही ना इजराइल का मिसाइल गिरा। और जो एम्बेसी में पाकिस्तान के जो लोग बैठे थे वो डर गए बहुत ज्यादा। तो उसी बीच में पाकिस्तान ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा कि हम कतर देश नहीं है, हम आपको मिट्टी में मिला देंगे। ये है उसका आर्टिकल, आप देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, आप देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है ना, ये है वो न्यूज, आप देख सकते हैं। हम कतर नहीं है, तगड़ा जवाब देंगे। ईरान में इजरायली हमले से क्यों बौखलाया पाकिस्तान। ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों बौखलाया हुआ है। ये बस बौखलाते हैं, इनका काम कुछ नहीं है। ये दो ही चीजों पर लेके आते हैं पाकिस्तान का। मैं बात बताऊं तो पहला नंबर, ये पहले यूनाइटेड नेशन में जाके खूब हल्ला करते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ, हमको ऐसा कर दिया गया, हमको वैसा कर दिया गया, भयानक चिल्लाते हैं। दूसरा नंबर, ये अगर काम नहीं किया ना, तो ये बोलते हैं हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम न्यूक्लियर बम मार देंगे। तो दुनिया ना, ये इस्लामिक देश जितने हैं ना, जैसे मैं बोला 56 जो ओआईसी मेंबर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, उसमें पाकिस्तान को थोड़ा बहुत इज्जत इसीलिए मिलता है क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर है। लेकिन इसका जो न्यूक्लियर पावर का जो लगाम है ना, वो यूएस के हाथ में। तो ये बस दीदर धमकी देते रहते हैं, हमको न्यूक्लियर मार देंगे, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, ये सब फालतू बात है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो है ना, इनके बीच में जो अभी वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स 2026 का जो रिपोर्ट आया था, उसमें इजराइल कहां स्टैंड करता है, नंबर फर्स्ट देश पे कौन है, हमारा भारत किस नंबर पर है, ईरान किस में है। आइए मैं आपको दिखा देता हूं, फिर मैं आपको इन सभी का लोकेशन भी दिखा दूंगा कहां पर है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बोलूं 2026 का, अगर आप मिलिट्री स्ट्रेंथ का बात करेंगे तो देखिएगा सबसे पहले नंबर पे आपको मिलेगा यहाँ पर एज ऑलवेज यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि हमेशा पहले नंबर पे ही रहता है। दूसरा रशिया, तीसरा चाइना, हमारा प्यारा भारत चौथे नंबर पर है, जो कि इस बार ठीक ठाक रखे हुए हैं। ठीक है, फिर साउथ कोरिया, फ्रांस, जापान, टर्की, ये सब होते 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 आप नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको 14वें नंबर पे ये दिखेगा पाकिस्तान, इजराइल और ईरान। ये तीनों के तीनों आपको मिलेंगे। आप बोलेंगे पाकिस्तान इजराइल से ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं ये भी बात बता दूं कि पाकिस्तान ना हमेशा टॉप 10 में ही रहता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना इसका जो रैंकिंग है वो गिर के 14 नंबर पर पहुंच गया है। जो कि अभी और निकलेगा ना, तो अभी ये और गिरेगा, क्योंकि इनके बेसिस लगभग हमने बहुत सारे जगह पर, इसका जो मुरीद के मदरसा बोलते हैं, लेकिन वो आतंकवादी टेरर कैंप था, उसको हमने क्या किया था, पहले से ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये सब जगह पर आप देख लगते हैं कि ये जब ये पाकिस्तान की गिरावट और होगी, लेकिन यही बात इजराइल का करे ना, तो इजराइल हमेशा अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखता है। कभी 14वें पे, कभी 15वें पे, कभी 13वें पे, 13, 14, 15 उसका चलते रहता है। मैं भी अभी ईरान में और गिरावट आएगी, क्योंकि अभी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, लेकिन उस बुड्ढे के लिए एपिक फेलियर हो गया है वो बहुत ज्यादा। ठीक है ना, तो ये चीजें चल रहा है ऐसे वाले में। अब मैं आपको दिखा देता हूं इनका लोकेशन। तो अगर आप इनका लोकेशन देखेंगे ना, तो मैं आपको गूगल अर्थ में इनका लोकेशन दिखा देता हूं। देखिए, ये है गूगल अर्थ, आई होप आपको दिख रहा होगा। इस जगह पर जो आपको ये रेड से मिल रहा होगा ना जगह,
ये है इजराइल, ठीक है। यहीं पे ये पूरा का पूरा ऐसे वेस्ट जगह पर आता है, ये पूरा इजराइल है, ये पूरा ईरान है ना। ईरान का ये जो जगह दिख रहा है ना, यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहीं से पूरा शिप आता है। ये भारत है, हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आता है ये भिखमंगा देश पाकिस्तान। क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में अगर आप बात करें ना, तो ऐसा बोला जाता है कि पाकिस्तान बिल्कुल टक्कर है। कोई देखिए, कोई भी देश आज के डेट में कमजोर नहीं है, लेकिन कुछ चीजें रहता है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला नंबर, अगर इस जगह पर आप बात करेंगे ना, तो मैं आपको कुछ चीजें इंफॉर्मेशन देता हूं। जैसे पाकिस्तान और इजराइल का अगर मैं बात करूं, तो बहुत ही ज्यादा जमीन आसमान का डिफरेंस हो जाता है। जैसे सबसे पहला नंबर, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, वर्स्ट है, वर्स्ट बोलते हैं ना, वर्स्ट, और इनकी टेक्नोलॉजी बेस्ट है। आप जान रहे हैं पूरे दुनिया में इजराइल ही कंट्रोल करके रहता है। यहूदियों का दिमाग बहुत तेज होता है। क्लियर है। दूसरा नंबर, जो इनका एजुकेशन है, एजुकेशन, जो पाकिस्तानियों का जो एजुकेशन है, वर्स्ट कंडीशन में। वर्स्ट का मतलब है इनके आधे से मतलब 70 से 80% जो पॉपुलेशन है वो मदरसा में पढ़ता है। और आपको मालूम है कि मदरसा में क्या पढ़ाई होता है, क्या नहीं होता है। तो इनको खाली इस्लामिक चीजें समझ आता है, बाकी इनको टेक्नोलॉजी के मामले में पूरे जीरो है ये। लेकिन अगर इजराइल को देखें ना, तो इनका जो एजुकेशन लेवल है सबसे हाईएस्ट में है। एजुकेशन 100% लोग यहाँ पे पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, मतलब पीएचडी किए हुए होते हैं। आपको लगता है कहीं से भी कंपैरिजन है। और तीसरा नंबर, अगर मैं बात करूं जीडीपी का, तो जीडीपी पाकिस्तान की बहुत ही लो है, इजराइल की बहुत ज्यादा है। क्लियर हो रहा है। चौथा नंबर, डिफेंस का, ये जो डिफेंस पैक्ट है, ये जो डिफेंस में पाकिस्तान का अगर डिफेंस देखें ना, तो हाँ ये ठीक ठाक खर्च करते हैं अपने। लेकिन इजराइल का जो डिफेंस है उसको बोलने का जरूरत ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट में आता है। यूएस के बाद अगर देखा जाए तो इजरायली का जो डिफेंस है, जो सीक्रेट जो रहता है, मोसाद जिसका आप सुने होंगे, वो बहुत ही एलीट फोर्स मानी जाती है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको मालूम होगा। अभी जब इजराइल और लेबनान का झगड़ा हो रहा था, तो आपको ये भी पता होगा कि एक रिमोट बॉम्ब बनाए थे। ये रिमोट बॉम्ब मतलब समझ आ रहा है, जैसे वो पेजर सुने हैं नाम, पेजर, तो पेजर बॉम्ब फटा हुआ था लेबनान में। अचानक से लोगों के पास जो पेजर थे फट गए, और वो शुरू से 6 से 7 साल का इजराइल का मेहनत था वो, कि वो लेबनान को लगभग उसी टाइम उस टेक्नोलॉजी से हरा दिया। ये गधे तो सोच भी नहीं पाएंगे उतने। इसको मैं यही बता रहा हूं कि आपके लिए ये जो ऑपरेशन सिंदूर में इनका हम लोगों ने हकीकत खोल दिया पूरा का पूरा। इनके मिनिस्टर ही बोल रहे थे हमने 5 राफेल गिराए, हमने 6 राफेल गिराए। प्रूफ किसी के पास नहीं है। और पूरा क्या है ना, देखिए शिक्षा है नहीं यहाँ, तो लोगों को ना भ्रमित करना बहुत आसान होता है। तो इस जगह पे क्या है, इसको जैसे मीडिया बता देता है, यहाँ के लोग वैसे ही हल्ला करने लग जाते हैं। आप क्रिकेट में भी देखेंगे, वो 2 टके का बॉलर हारिस रऊफ वो ऐसे कर रहा था। ये लोग को कुछ पता ही नहीं रहता है। इनके लिए बस हाँ हमने राफेल गिराया, कहाँ गिराया तो सोशल मीडिया में देख लो। इनके लिए यही चीजें रहते हैं ना। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सच में ये दोनों का युद्ध होगा? क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि 2035 तक मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें ये पक्का होगा, ये तो डैम श्योर है कि इजराइल और पाकिस्तान का एक वॉर तो जरूर होगा। क्योंकि बार बार पाकिस्तान इजराइल को खत्म करने का धमकी देता है। और सिर्फ एक बार इजराइल का नजर अगर पाकिस्तान पे पड़ गया, वैसे वो पाकिस्तान को पसंद करता नहीं है इजराइल। पूरा का पूरा उसको पूरा देश ही को टेररिस्ट घोषित करके रखा हुआ है। घोषित मतलब मानता ही है, ये पूरा देश टेररिज्म वाला है। भले लादेन को नहीं किया, कसाब को अभी तक वो इजराइल ने अभी तक टेररिस्ट घोषित नहीं किया है। सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, पहले ही बताया। तो इस जगह पर क्या है, हमेशा एक बार अगर इजराइल यूएस को बोलेगा ना कि ये इसके पास न्यूक्लियर पावर है, ये हम लोग को खत्म कर देगा,
कोई ना कोई बिल्कुल एक जगह रहेगा जहां टारगेट होगा पाकिस्तान। और मैं बोलूंगा भाई पाकिस्तान के गधों भीड़ों मत उससे, क्योंकि जैसे इंडिया में आपको थोड़ा अटैक किया जाता है ना, तो यहाँ के बहुत सारे लोग रोना गाना चालू कर देते हैं कि पाकिस्तान को क्यों मार रहे हैं, वहां के लोग हैं। इजराइल बिल्कुल नहीं सोचेगा ये सब में, एक बार अटैक करना चालू किया ना तो आधा देश बर्बाद करके छोड़ेगा। तो इसीलिए शांति बना के रखो। गलती से मिसाइल गिर गया होगा, ज्यादा अच्छा है कि शांति बना के रखो, क्योंकि उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा। ठीक है ना, हमको भी फिर नहीं चाहते हुए भी तुमको फिर सबक सिखाना पड़ जाएगा। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में शांति बनाने का कोशिश करना चाहिए। आप सभी क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।